उन्होंने क्या देखा है जी कि दीन की ये बातें, इस्लाम में ये बातें सदियों पहले, और हम आज इन पे रिसर्च करके सर वो हमारे कुरान को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी हदीसों को भी फॉलो करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सिर्फ वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी वो हिदायत जो हमें लेनी चाहिए वो ले रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंस। अच्छा, ये चले मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर दूसरे मज़ाहब का भी आप उसको स्टडी करेंगे, कोई भी दुनिया का मज़हब है, आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, आप जियोस की बात करें, आप हिंदुज़म की बात करें, किसी मज़हब के अंदर नहीं ये लिखा हुआ कि आपने चोरी करनी है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने किसी का रेप करना है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने किसी को धोखा देना है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने किसी का मर्डर करना है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने कुछ गलत काम करना है। जी जी। लेकिन मैं भी, हम सारा का सारा क्रेडिट इस्लाम को ही क्यों दे देते हैं? बाकी आपने कभी स्टडी किया किसी और मज़हब के अंदर? जी जी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने गलत काम करना है या क्या, तो फिर इसका क्रेडिट हम सारा इस्लाम को क्यों देते हैं? अब आपने बताया कि एक हिंदू ने दिल दिया है भाई। अब एक हिंदू है जो बुद्ध को पूजता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ तो ख्याल आया होगा ना, अल्लाह ने कुछ तो उसके दिल में डाला होगा ना, जिसने दिल ही दे दिया भाई। दिल के बगैर तो नहीं हम जिंदा ना, उस बंदे ने दिल दे दिया। और उस डॉक्टर की जरूरत को सलाम है जिसने कशीदगी का ख्याल नहीं किया, जिसने ये नहीं देखा कि हालात इस तरह के हैं। अच्छा, उसने ये दिल देते हुए ये नहीं कहा होगा, जिसने डोनेट किया, कि जी मेरा दिल जो है वो किसी मुसलमान को ना लगाना। हाँ, देखिए, ये रिलीजन का मसला जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर ही क्यों है कि हम हर चीज़ को मज़हब की नज़र से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि दुनिया जो तरक्की कर रही है इस्लाम की वजह से तरक्की कर रही है, अमेरिका जो तरक्की कर रहा है इस्लाम की वजह से कर रहा है, चाइना जो तरक्की कर रहा है वो इस्लाम की वजह से कर रहा है। लेकिन यही बात जो है पाकिस्तानी जाहिल को बोलना भारी पड़ गया, क्योंकि एंकर जो था, न्यूज रिपोर्टर जो था, वो सामने बहुत पढ़ा लिखा था, उसने जो क्रॉस क्वेश्चन किए उसको देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है परफेक्ट एक्शन का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अमेरिका के या शायद किसी और कंट्री के एक डॉक्टर ने प्रिकॉशन दी। उसने बोला कि जी दिन के अगर 30 दिन के एक दिन के हम 12 घंटे अगर हम भूखे रहते हैं तो हमें ताउम्र कैंसर नहीं हो सकता। ये उस बंदे ने अपनी सालों की रिसर्च के बाद उसने ये प्रिकॉशन पेश की। अब जब वो प्रिकॉशन दुनिया के सामने आई, उन्होंने कहा भाई मुसलमान तो सदियों से रोज़े रख रहे हैं, तो अब जारी बात है वो लोग समझदार हैं, वो हमसे ज़्यादा साबित अकल हैं। उन्होंने क्या देखा है जी कि दीन की ये बातें, इस्लाम में ये बातें सदियों पहले, और हम आज इन पे रिसर्च करके सर वो हमारे कुरान को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी हदीसों को भी फॉलो करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सिर्फ वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी वो हिदायत जो हमें लेनी चाहिए वो ले रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंस। अच्छा, ये चले मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर दूसरे मज़ाहब का भी आप उसको स्टडी करेंगे, कोई भी दुनिया का मज़हब है, आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, आप जियोस की बात करें, आप हिंदुज़म की बात करें, किसी मज़हब के अंदर नहीं ये लिखा हुआ कि आपने चोरी करनी है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने किसी का रेप करना है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने किसी को धोखा देना है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने किसी का मर्डर करना है, किसी मज़हब के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने कुछ गलत काम करना है। जी जी। लेकिन मैं भी, हम सारा का सारा क्रेडिट इस्लाम को ही क्यों दे देते हैं? बाकी आपने कभी स्टडी किया किसी और मज़हब के अंदर? जी जी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने गलत काम करना है या क्या, तो फिर इसका क्रेडिट हम सारा इस्लाम को क्यों देते हैं? कि जी मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, आप कहते हैं ना कि वो जो भी गैर मुस्लिम है वो इस्लाम अच्छा, को इस्लाम फॉलो से- कर अच्छा, रहे हैं, ओके, ओके। इस वजह से वो अच्छाई के ऊपर ओके हैं। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुरैत, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद, मतलब कि हमारे दिन में ये है कि हम अहले किताब किसी से भी शादी कर सकते हैं, शर्त यह है कि वो बाद में मुसलमान हो जाए। अच्छा जी, अब अगर आप ओरिजिनल हालत में तुरैत, ज़बूर, अंजील या पुरानी जो 3 किताबें हैं हमारे नबी से पहले, वो कोई भी ओरिजिनल हालत में पढ़े। अभी यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल नहीं है, सब अपडेटेड हैं। ओरिजिनल में पढ़े ना तो वहाँ पे जिक्र है कि क़यामत से पहले एक नबी आएगा, वो आखिरी होगा। नहीं, मेरा सवाल निशानियाँ उन किताबों, सुन लेना मेरी पूरी बात, उन किताबों में निशानियाँ मौजूद हैं। अब उनके जो मुफस्सरीन और जो बुजुर्ग लोग कह लें आप, जिन्होंने यानी कि ओरिजिनल चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनको तो पता है सब बातों का, उन्होंने तो देखा भी हुआ, लेकिन वो दीन इस्लाम उनको अल्लाह ने नहीं तौफीक दी, नहीं एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन उनको पता सब कुछ है कि भाई हमारी किताबों में ये वाज़, और आप भी इस चीज़ को एडमिट करते होंगे अगर आपको नॉलेज हो कि जी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आखिरी नबी आएंगे, ठीक है।
मेरा सवाल आपने मेरे ख्याल से follow नहीं नहीं, कर मैं पाए। यही फॉलो कर रहा हूँ कि सर जब उनको हर चीज़ का पता है तो वो जारी बात है दीन को, इस्लाम को फॉलो करेंगे। क्यों? नहीं, मैं मेरा सवाल ये है कि हर मज़हब के अंदर अच्छा काम करने का हुक्म दिया गया है, हर मज़हब के अंदर, और बुरे काम से रोका गया है हर मज़हब के अंदर, लेकिन हम हर चीज़ का क्रेडिट इस्लाम को क्यों देते हैं? मेरा सवाल ये है। सर क्रेडिट हमेशा उस बंदे को जाता है जो टॉप पे और परफेक्ट हो। अब आप हैं, 57 मुल्क मैं हैं, आपको कौन बता सा रहा हूँ। मुल्क टॉप पे है? मैं मैं- वही नहीं, तो नहीं, बात कर रहा हूँ। कोई मुल्क कोई की बात एक नहीं, कोई हम दीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे सर, दीन की बात हो नहीं, रही आप फॉलो करने वाले की बात कर रहे हैं ना, कि जो फॉलो करे, फॉलो कौन कर मैं रहा है? वही ये हम आपको इस्लाम को बता रहा फॉलो हूँ। कर रहे हैं ना, अब आप मैं हैं। इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ। 57 इस्लामिक मुल्क इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। कोई, मैं वही बात कर रहा हूँ कि टॉप के 25 मुल्क हैं, उनमें से एक भी इस्लामिक मुल्क नहीं है। फिर बताएं ना। फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना सर, कि जैसे आप किसी के अंडर काम करते हैं, अभी आपका एक बॉस है, आपकी एक प्रॉपर जो है वो टीम होगी, आपके इदारे का कोई नाम होगा, आप अच्छा काम करेंगे ना, आप बैक एंड पे रखे जाएंगे, फ्रंट पे नेम किसका आएगा? आपके बॉस का, आपके इदारे का। अब आपका सवाल ये था कि जी 56 मुल्क जो टॉप के हैं वो दीन पे नहीं है, ऐसे क्या? दीन पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस्लामिक कंट्री हैं 57, हम्म। टॉप में क्यों नहीं है फिर? टॉप में क्यों नहीं है? ओके जी, ये पहली बात तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ठीक है। और मेरे ख्याल से हम अपने पाकिस्तान से बाहर ना ही निकलें तो बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज चाहिए उसके लिए। पाकिस्तान का देख लें जी, यहाँ पे जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। अब अवाम कैसी? मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैं खुद करप्ट हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, अगर मैं यानी कि घूमता फिरता हूँ, मैं करप्शन कर रहा हूँ ना। अब जब हमारी अवाम ही इस तरह की है भाई, जब हमारा क्या उसको कहते हैं सियासतदान ही इस तरह के हैं, तो भाई हम टॉप पे कैसे जा सकते हैं? इसमें हमारे दीन का तो कोई कसूर नहीं है। हमारा दीन तो जो हमें सिखाता है, अगर हम उस पर अमल करें तो सर मेरे ख्याल से मुसलमानों से अच्छी और उम्दा कौम ही कोई ना हो, जैसे हमारा दीन हमें कह रहा है। तो हम टॉप पे इसलिए नहीं है, हमारे दीन का कोई कसूर नहीं है। अब आपने बताया कि एक हिंदू ने दिल दिया है भाई, अब एक हिंदू है जो बुत को पूजता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ तो ख्याल आया होगा ना, अल्लाह ने कुछ तो उसके दिल में डाला होगा ना, जिसने दिल ही दे दिया भाई। दिल के बगैर तो नहीं हम जिंदा ना, उस बंदे ने दिल दे दिया। और उस डॉक्टर की जुर्रत को सलाम है जिसने कशीदगी का ख्याल नहीं किया, जिसने ये नहीं देखा कि हालात इस तरह के हैं। अच्छा, उसने ये दिल देते हुए ये नहीं कहा होगा, जिसने डोनेट किया, कि जी मेरा दिल जो है वो किसी मुसलमान को ना लगाना। हाँ, देखिए, ये रिलीजन का मसला जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर ही क्यों है कि हम हर चीज़ को मज़हब की नज़र से देखते हैं। सर उसकी रीज़न ये है कि जो हम दीन से हटे हुए हैं, हमारा दीन तो अमन और सुकून की जो है वो देता है, लेकिन हम क्या उसको कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, सदका खैरात नहीं कर सकते, लेकिन हम मोहम्मद के नाम पे सर कलम कर देते हैं। हमने तो दीन को मजाक बना लिया सर। दीन हमारा क्या कहता है कि पुरस्कून रहो, पुरअमन रहो। मैं ना सर, मैं पबजी खेलता था, आज से बहुत देर पहले की बात है, तो मेरे साथ एक बंदा आया जिसका कोई मज़हब नहीं था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कोई मज़हब क्यों नहीं चूज़ किया? कहता भाई मैं सारे मज़हब रीड आउट किए हैं, मैं मस्जिदों में हर मज़हब की इबादत करके देखी, मुझे दीन इस्लाम परफेक्ट लगता है। मैंने कहा, मैं खुश हुआ, मैंने कहा भैया आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? लेकिन कहता है जब मैं मुसलमानों के काम देखता हूँ ना तो मुझे डर लगता है अल्लाह से। जब मैंने दीन पढ़ रहा हूँ ना, फिर अल्लाह से डरता हूँ कि कहीं मैं भी इन जैसा मुसलमान बन गया तो। देखिए, इस जाहिल को ये नहीं पता था कि जो गेमिंग के अंदर बंदा मिला था इसके मजे ले रहा था, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहा था। अगर कोई सच में मानता है कि मुस्लिम धर्म सही है तो उसको अपना लेगा, लेकिन अगर किसी को मजा लेना है तो दुनिया भर की कहानी बताएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर चूरन ये बहुत ज्यादा बेचा जाता है कि पूरी दुनिया जो तरक्की कर रही, चाइना तरक्की कर रहा, भारत तरक्की कर रहा, अमेरिका तरक्की कर रहा, ब्रिटेन तरक्की कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से रहा है। लेकिन जब यहाँ पर एंकर ने इससे पूछा कि भैया 57 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टॉप 20 जो कंट्रीज हैं इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए या जो रहने के हिसाब से देखा जाए, वुमेन जो है सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें उनके नाम ज्यादातर क्यों नहीं है, 1-2 कंट्री को छोड़कर। तो यहाँ पर एक गोल मोल बातें करने लगा, कहने लगा कि हमारे इस्लाम के इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के लोग इतने जाहिल होते हैं कि इनको हर एक चीज में इस्लाम नजर आता है। अब ये कह रहा है कि जो किसी ने, हिंदू ने अपना दिल जो है वो एक लड़की को दे दिया, डोनेट कर दिया, तो इसमें अल्लाह ने कुछ कहा होगा। अबे गधे हो क्या? अगर अल्लाह यार जो भी भगवान के भरोसे रहकर वो करता तो फिर उसको तो करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान ने उसको बनाकर भेज दिया है, उसको उस हिसाब से रहना चाहिए। अगर वो भगवान की सुने, अल्लाह की सुने, तो उसको तो जैसे पैदा हुआ था वैसे ही मर जाना चाहिए, डोनेशन तो करना नहीं चाहिए था। बहुत सारे धर्म के अंदर ये चीजें बोली जाती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ना एकदम मतलब क्या ही बोला जाए, किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर कि कोई अच्छा काम करता है उसमें भी इस्लाम देख लेते हैं, कोई बुरा काम करता है उसमें भी इस्लाम देख लेते हैं, कोई तरक्की कर रहा है तब भी इस्लाम देख लेते हैं, और लास्ट में कह देते हैं पाकिस्तान इसलिए भीख मांग रहा है क्योंकि हम जो है इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। करो ना भैया, आबादी तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी मस्जिदें हैं, जाओ रात दिन नमाज पढ़ो, जो भी आपको करना है करो और अपने देश को ऊपर लेकर जाओ। मतलब ये पाकिस्तान का यूथ है, इस तरीके की मानसिकता रखता है। ऐसी कोई रिसर्च आज तक नहीं हुई जिसमें ये कहा गया हो कि 12 जो है घंटे तुम भूखे रहोगे 30 दिन तक, तुमको कभी जो है जो वो कैंसर नहीं होगा। ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है और ना ऐसा कोई जो है बात कही गई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलवी जो है कुछ भी झूठ बोल लेते हैं और ये गधे लोग मान लेते हैं। कभी इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लिया करो तो आपको हकीकत पता चल जाए। लेकिन हर एक बात को, हर एक चीज को अगर इस्लाम पे खरा उतारना है तो इस तरीके की बातें पाकिस्तान के लोग और जाहिल करते रहते हैं और इसी वजह से इनके हाथ में कटोरा है, ये इसी लायक है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।